Hello everyone, welcome to pharmacy class and this is me Vishal here. Today we are going to learn about pharmaceutical suspension. हम जब सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जो एग्ज़ाम में है बनते हैं, लेकिन सस्पेंशन को हम कैसे बहुत आसानी से समझें कि हमें लॉन्ग टाइम तक एग्ज़ाम में हमको याद रहे, और यदि बड़ा क्वेश्चन आता है उसके क्लासिफिकेशन से, उसके एप्लीकेशन से, तो हम उसको बहुत अच्छे से बता पाएँ। तो सस्पेंशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ में हम देखेंगे कि रीज़न क्यों पड़ी सस्पेंशन को बनाने की, गुड क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए सस्पेंशन में, क्लासिफिकेशन क्या है सस्पेंशन का, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब क्वेश्चन आता है क्लासीफाई सस्पेंशन, तो हम केवल एक क्लासिफिकेशन नहीं लिख सकते कि हमने लिख दिया फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। हम इसको बड़े तरीके से एलेबोरेट कर सकें एग्जाम में, इसको हम इस तरीके से समझेंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की, तो आपको आंसर की शुरुआत कैसे करनी है। सस्पेंशन जो आपका है फार्मेसी में, जो हमारी डोजेस फॉर्म है, दैट इज बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। अभी क्वेश्चन ये है कि हम सस्पेंशन को बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्यों कहते हैं। बायफेज का मतलब ये होता है कि सस्पेंशन में टू फेज होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस इमल्सन वाले सेक्शन में देखा था। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सस्पेंशन और इमल्सन ये ऐसे दो डोजेस फॉर्म है जो बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो फिर इमल्सन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, सस्पेंशन से याद रखना, इसमें एक फेज सॉलिड होता है और दूसरा फेज होता है लिक्विड। तो सस्पेंशन क्या है? इट इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म दैट कंटेन टू फेज। वन फेज इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, जो फेज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ध्यान रखना, मतलब जैसे हम रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स को लें और पानी में डाल दें तो वो एक तरीके का सस्पेंशन बनाएगा। लेकिन बनी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेत के पार्टिकल्स पानी में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन, एंड ये चैलेंज हमारे सस्पेंशन के लिए भी होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स, कैसे सॉलिड पार्टिकल हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स। जब ये इनसॉल्युबल हैं, मतलब घुलते नहीं हैं, तो हम एक्वस या ऑयल में डालेंगे तो वो तो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके सस्पेंशन को बनाया गया। इसमें हम एक सस्पेंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, जो कि आपकी जो प्रॉब्लम होती है पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन, उसको ख़त्म कर देती है, या तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम लेवल तक उसको ले आती है, जिससे आपका सस्पेंशन क्या होता है, एक स्टेबल सस्पेंशन बन जाता है। तो सस्पेंशन इज अ बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, जिसमें दो फेज होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन फेज। यदि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको इस तरीके से समझें कि सस्पेंशन एक बायफेजिक सिस्टम है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्जन फेज होता है। डिस्पर्स्ड सस्पेंडेड, जिसको हम इंटरनल फेज भी बोलते हैं और डिसकंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं डिस्पर्स्ड फेज? ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं, जिनकी की यदि साइज रेंज की बात करें तो एवरेज साइज रेंज जो होता है इनका 0.5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक के ये पार्टिकल्स इसमें सस्पेंडेड होते हैं सस्पेंशन में। और आपका जो डिस्पर्जन फेज है दैट वुड बी एक्वस और ऑयली, वो एक्वस और ऑयली हो सकता है। अब ये किसकी मदद से स्टेबलाइज किए जाते हैं या स्थिर किया जाता है सस्पेंशन को? तो वो है सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से। अब सस्पेंशन को जो है डायरेक्ट सस्पेंशन क्वेश्चन ना आके, और इमल्सन के लिए भी डायरेक्ट सस्पेंशन और इमल्सन क्वेश्चन ना आके कई बार पूछ लिया जाता है राइट नोट्स ऑन बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। यदि बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म पर नोट्स आया तो आपको सस्पेंशन और इमल्सन दोनों को डिस्क्राइब करना है। अब हम जो है बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म या तो सस्पेंशन को हम डिस्पर्स्ड सिस्टम भी कहते हैं। डिस्पर्स्ड सिस्टम क्यों? क्योंकि ये जो सॉलिड होता है, सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में सॉलिड ना होके ये फेज भी लिक्विड होता है और ये फेज भी लिक्विड होता है। लेकिन सस्पेंशन में ऐसे याद रखना, ये सॉलिड होता है, जो कि लिक्विड में क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड होता है, इसलिए हम इस सिस्टम को डिस्पर्स्ड सिस्टम कहते हैं। समझ में आया? सस्पेंशन सिंपल है, सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, डिसॉल्व नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। अब इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनस सिस्टम भी बोलते हैं और कोर्स डिस्पर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल रेंज साइज होता है इसमें कोर्स साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। थोड़ा कोलॉइडल रेंज की बात करें, ट्रू डिस्पर्जन की हम बात करें तो उनसे ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे इसमें पूछा जाता है कई बार, वाई देयर इज अ नीड टू फॉर्मुलेट सस्पेंशन। सस्पेंशन बनाने के पीछे रीज़न क्या है? जब ये सॉलिड पार्टिकल्स इसमें सस्पेंड ही करना है तो क्यों ना इनको डिसॉल्व
हम करके बना लें, सॉल्यूशन बना लें, तो कुछ क्या होता है प्रॉब्लम, पहला तो इनसॉल्युबिलिटी। कुछ सॉलिड इस तरीके से होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी के लिए प्रॉपर सॉल्वेंट अवेलेबल नहीं है, तो उस ड्रग को हमको जो है आपके सस्पेंशन फॉर्म में प्रिस्क्राइब करना ज़रूरी होता है। अब इनसॉल्युबिलिटी में एक पॉइंट तो ये भी हम बता सकते हैं कि कई सारे जो ड्रग होते हैं जब वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं, तो सॉल्युबल होने के बाद में उनकी जो स्टेबिलिटी है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, मतलब कि जल्दी वो ख़राब हो जाता है। तो स्टेबिलिटी कुछ सॉलिड की सस्पेंशन सॉलिड फॉर्म में सॉल्वेंट में ज़्यादा होती है, तो ये एक इनसॉल्युबिलिटी इशू होता है। फिर सेकेंड जो पॉइंट है मास्किंग। मास्क करना मतलब कि कई सारी जो मेडिसिन होती हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब उनका जो स्वाद होता है वो थोड़ा सा बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है ज़्यादातर दवाइयों का। तो उस टेस्ट को मास्क करने के लिए भी हम सस्पेंशन सिस्टम का यूटिलाइज करते हैं, इस पर्पज़ से भी सस्पेंशन को बनाया जाता है। फिर स्टेबिलिटी, कई सारी ड्रग जो है सस्पेंशन फॉर्म में स्टेबल होती हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, ये भी एक रीज़न है इनको बनाने का। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज। हम कई सारे जो हमारे पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्लो रिलीजिंग केमिकल से या पॉलीमर से कोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें सस्पेंशन जो है वो धीरे धीरे रिलीज होने वाला सिस्टम हमको बन जाता है। तो दीज आर द सम रीजंस। जब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, सस्पेंशन की एप्लीकेशन क्या है, तो जो रीज़न है ये एप्लीकेशन में भी आप इनको लिख सकते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको। नाउ एक सस्पेंशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ सस्पेंशन या आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए एक सस्पेंशन की। तो सबसे पहला है कि रीडिस्पर्सिबिलिटी। रीडिस्पर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कई सारे सस्पेंशन में लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज़, मतलब बिफोर यूज़ करने के पहले उसको अच्छे से एजिटेट कर लें। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो यदि मान के चलो सेडिमेंटेशन हो भी रहा है तो एक गुड सस्पेंशन रीडिस्पर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए। दूसरा पोरेबिलिटी। पोरेबिलिटी मतलब सस्पेंशन जब कंटेनर में है तो कंटेनर में उसको जब हम उसको पैकेजिंग कर रहे हैं तो इजीली कंटेनर में फिल हो जाए, और जब कंटेनर से उसको हमको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन करना है, तो उसका एप्लीकेशन बहुत आसानी से हम कर सकें। सो दिस क्वालिटी शुड बी इन द सस्पेंशन। नाउ नेक्स्ट, सस्पेंशन के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या जो सॉल्वेंट है वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके का इंटरेक्शन ना हो जिससे उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो। नो हार्ड केक, मतलब क्या होता है, धीरे धीरे जब पार्टिकल्स नीचे बैठते हैं तो वहाँ चांसेस होता है हार्ड केक बनने का, मतलब सॉलिड जम जाते हैं तो वो उसको हम केक बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में, तो वो हार्ड केक ना बने, ये एक कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको बताना होता है गुड सस्पेंशन में। नाउ द नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को किस तरीके से, क्योंकि जनरली क्लासिफिकेशन जब हमारे माइंड में आता है तो कैसे हम उसको एग्जाम में कॉपी में बहुत तरीके से उसको एलेबोरेट कर सके, ज़्यादा लिख पाएँ, तो पहले आपको क्लासिफिकेशन के 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, फिर उनके अंतर्गत आपको चीज़ों को याद रखना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेस पर हम सस्पेंशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर क्यों बोला है, क्योंकि हमको फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन मालूम होता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेस पर कौन सा सस्पेंशन है, तो फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के बेस पर डिवाइड किए जाते हैं। क्योंकि जनरली एग्जाम में जो फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जिसका कि वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ईजी तरीके से फ्लॉक्यूलेट डीफ्लॉक्यूलेट आप बता सकते हैं। फिर दूसरा प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड, जो इसमें सॉलिड का प्रोपोर्शन है, मतलब कि ये जो इंटरनल फेज है इसका इनसॉल्युबल सॉलिड का वो कितने प्रोपोर्शन में है, उसके बेसिस में सस्पेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर साइज ऑफ सॉलिड, जो ये सॉलिड है इनका साइज कितना ज़्यादा है कितना कम है, उस बेसिस पर भी हम सस्पेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। और फोर्थ वन इज दैट फार्मास्यूटिकल यूज़, फार्मास्यूटिकल यूज़ या जनरल एप्लीकेशन के बेस पर भी हम जो है सस्पेंशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। और फिफ्थ कैटेगरी हम एक और लिख सकते हैं, दैट इज स्पेशल केस ऑफ सस्पेंशन, दैट इज ड्राई सस्पेंशन और कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। वो लिखा नहीं है, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे तो उसको मेंशन कर लें। यू कैन स्पेशल कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन लाइक ड्राई सस्पेंशन और कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। कई बार डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्राई सस्पेंशन और कंट्रोल्ड सस्पेंशन एज अ कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सस्पेंशन। इलेक्ट्रोकाइनेटिक का मतलब होता है उनकी जो पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, तो उसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रो वर्ड देते हैं। और काइनेटिक मतलब दैट इज मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक बेसिस पे फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन
अब फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? सस्पेंशन तो हमें पता है कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में डिस्पर्स्ड हैं। फ्लॉक्यूलेटेड का मतलब ये होता है कि हम उसमें कुछ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डाल देते हैं। फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट डालने से वो फ्लॉक्स बना लेते हैं, मतलब पार्टिकल्स क्या करते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, लंप बना लेते हैं, फ्लॉक्यूल बना लेते हैं। अब ये फ्लॉक्यूल बनाने से बेनिफिट क्या है? ये फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा सस्पेंशन माना जाता है, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन फ्लॉक्यूलेटेड होते हैं। उसका रीज़न क्या है? जब हमको पता है कि ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि जब पार्टिकल्स सेडिमेंट होते हैं, इसमें नीचे की ओर आते हैं, तो फिर फ्लॉक्स बनाएंगे तो ये फास्ट सेडिमेंटेशन होगा। हाँ, लेकिन ये फ्लॉक्यूलेशन जो है इंजीनियर्ड होते हैं। इंजीनियर्ड होते हैं मतलब स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं जिससे कि ये बहुत इजीली रीडिस्पर्स हो जाए। हमने देखा कि गुड क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन क्या है? रीडिस्पर्सिबिलिटी। तो फ्लॉक्यूल्स क्या होते हैं? ये लूज एग्रीगेट होते हैं। क्या होते हैं? लूज एग्रीगेट। तो सस्पेंशन में हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करके लूज एग्रीगेट बना देते हैं। ये सेडिमेंट फास्ट तो होते हैं लेकिन बहुत आसानी से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब इनमें पार्टिकल में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक। फिर आपके जो डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होते हैं इसमें फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट नहीं ऐड करते हैं। इनमें पार्टिकल्स जो होते हैं सेपरेट एंटिटी में होते हैं। जो पार्टिकल हैं सॉल्वेंट में सेपरेट एंटिटी में होते हैं। इनका सेडिमेंटेशन रेट स्लो तो होता है लेकिन एक बार ये नीचे बैठ जाते हैं तो उनको रीडिस्पर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका जो फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन है इसको जरूर पढ़ के जाना आप एग्जाम में। ये कई बार रिपीटेडली पूछा गया है आपका फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। डिटेल्ड में इसका पूरा जो एक लेक्चर है, एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सस्पेंशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगी। फिर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के बेस में ये बहुत इजी है। प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के बेस में आपको ये बताना है कि डाइल्यूट सस्पेंशन होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन होता है। डाइल्यूट सस्पेंशन में हम बात करें तो 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है। 2 to 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि ये 100 ml में क्वांटिटी बताई जाती है, मतलब 100 ml टोटल वॉल्यूम में आपका कितना ग्राम आपका सॉल्यूट है। तो 2 to 10 ग्राम इन 100 ml के आपके पूरे सॉल्यूशन सिस्टम में सस्पेंशन सिस्टम में पार्टिकल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है कॉर्टिसोन सस्पेंशन, ये एक डाइल्यूट सस्पेंशन है। और आपका कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन क्या होता है? जिसमें 50% वेट बाय वॉल्यूम आपके पार्टिकल्स हो, मतलब कि 50%, 50 ग्राम इन 100 ml ऑफ आपका जो सस्पेंशन सिस्टम में 50 ग्राम प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड हो। तो ज़्यादा सॉलिड होगा जिसमें तो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन, और कम सॉलिड्स होंगे तो डाइल्यूट सस्पेंशन। इसका एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन। फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज साइज ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड के साइज हैं उनके बेसिस पे सस्पेंशन को हम कोलॉइडल सस्पेंशन, कोर्स सस्पेंशन और नैनो सस्पेंशन इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोलॉइडल में आपको ये बताना है कि पार्टिकल साइज वुड बी ऑफ कोलॉइडल रेंज दैट इज लेस देन 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स होंगे इसमें एवरेज। फिर कोर्स डिस्पर्जन की बात करें तो इसमें मोर देन 1 माइक्रोमीटर पार्टिकल्स होंगे। और नैनो सस्पेंशन में पार्टिकल्स वुड बी ऑफ नैनो रेंज। अब नैनो रेंज और कोलॉइडल डिस्पर्जन जो आपका सिस्टम है ये आपके कोर्स डिस्पर्सन से ज़्यादा अच्छा स्टेबल सस्पेंशन बनाएगा। इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, टारगेट कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए इस तरीके के सस्पेंशन अप्रोच जो है सस्पेंशन को डेवलप्ड किया गया, डिज़ाइन किया, दैट इज कोलॉइडल और नैनो पार्टिकल सस्पेंशन। नाउ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल यूज। फार्मास्यूटिकल यूज और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन या जनरल एप्लीकेशन के बेसिस पे 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओरल, पैरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, एक्सटर्नल। मतलब सस्पेंशन ऐसे होते हैं जो ओरली लिए जाते हैं। ओरल मतलब दैट इज टेकन बाय द माउथ, जो माउथ से लिए जाते हैं, ओरल सस्पेंशन। और ज़्यादातर जो ओरल सस्पेंशन है इनमें हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि इनमें ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट ऐड करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट क्या होते हैं? कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, जिससे कि उसकी पैलेटेबिलिटी बढ़ जाए। पैलेटेबिलिटी का मतलब उसका स्वाद अच्छा रहे, जिससे कि सस्पेंशन क्या हो, इजीली एडमिनिस्ट्रेबल हो बाय द ओरल रूट। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओरल फार्मास्यूटिकल यूज में आपको ओरल सस्पेंशन में ये बताना है कि दीज सस्पेंशन आर टेकन ओरली बाय माउथ एंड दीज सस्पेंशन शुड कंटेन आपके ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट दैट इज स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और आपका कलरिंग एजेंट, जिससे कि उसका एलिगेंस मतलब उसका अपीयरेंस ज़्यादा अच्छा दिखे हमको। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट पैरेंट्रल सस्पेंशन। पैरेंट्रल सस्पेंशन इज व्हाट? दिस पैरेंट्रल का मतलब होता है अदर देन ओरल, ओरल के अलावा जो रूट होती है। पैरेंट्रल मतलब सस्पेंशन इंजेक्शन के थ्रू जो दिए जाते हैं, इंजेक्शन। अब सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो सॉलिड पार्टिकल का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पैरेंट्रल में आपको ये बताना है कि दैट इज गिवन बाय द इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू या तो अदर देन ओरल रूट से दिए जाते हैं।
सेकंड, ये स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल होना चाहिए इसका मतलब फ्री फ्रॉम आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विस्कोसिटी ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने इंजेक्शन लगाया और उसकी विस्कोसिटी कारण उसके ब्लड फ्लो में वो प्रॉब्लम करने लगे, जिससे कि पैनिक कंडीशन हो जाएगी। तो पेरेंटरल सस्पेंशन गिवन बाय द इंजेक्शन। ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन क्या होते हैं? ऑप्थेल्मिक का मतलब ये होता है कि जो आईज के लिए यूज़ करते हैं, आंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जनरली इट इज़ नॉट कॉमन ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, जनरली आई ड्रॉप्स जो कि सॉल्यूशंस होते हैं वो दिए जाते हैं। इसको आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है। लेकिन यदि इन केस यदि सॉलेबिलिटी इशू है कोई ड्रग पार्टिकल का, तो हम उसका ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन बनाते हैं। अब ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन में क्या होना चाहिए? उसकी आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी मतलब क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है आइसोटोनिक होना चाहिए, आंखों के जो फ्लूइड है उसके बराबर। नहीं तो क्या होगा कि आपके आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा, इसमें ये जो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन है ये भी स्टेराइल होना चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम आपके बाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। एक्सटर्नल सस्पेंशन, एक्सटर्नल सस्पेंशन को हम टॉपिकल सस्पेंशन बोलते हैं। ये सस्पेंशन डिजाइंड होते हैं स्किन में अप्लाई करने के लिए। तो आपको यही बताना, सस्पेंशन अप्लाई टू द स्किन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज। जनरली एक आप एग्जाम्पल देखेंगे कैलामाइन लोशन। अब देखेंगे कि यहाँ पर सस्पेंशन हम पढ़ रहे हैं और एक्सटर्नल में एग्जाम्पल है लोशन। तो लोशन एक तरीके का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं लिक्विड मीडियम में, या तो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में भी हो सकते हैं। तो वो जो है सॉलिड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट वुड बी द कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन। तो कैलामाइन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लोशन आर द सस्पेंशन और इमल्सन। तो लोशन ज़्यादातर क्या होते हैं? वो सस्पेंशन होते हैं। और एक डोजेस फॉर्म होता है लिनीमेंट। तो लिनीमेंट ज़्यादातर इमल्सन होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना, एमसीक्यूज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द स्पेशल कैटेगरी ड्राई सस्पेंशन। नाउ डेज द सस्पेंशन आर अवेलेबल इन द ड्राई पाउडर फॉर्म एट द टाइम ऑफ व्हाट वी कैन से एप्लीकेशन। जब हम उसको लगाते हैं, चाहे वो ओरली लेना हो या इंजेक्शन के माध्यम से उसको देना हो, वो रिकॉन्स्टिट्यूटेड किए जाते हैं बाय द वाटर। यदि इंजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करेंगे। स्टेराइल वाटर शुड बी, नॉर्मल लोकल वाटर, टैप वाटर हम यूज़ नहीं करना। तो ड्राई फॉर्म में होते हैं। इसका रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ज़्यादातर जो पेडियाट्रिक बच्चों के जो डोजेस फॉर्म है दे आर अवेलेबल इन द एंटीबायोटिक्स के, दैट इज इन ए ड्राई सस्पेंशन। तो इससे क्या होता है? एक प्लस पॉइंट ये भी है सस्पेंशन में कि आपका उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एक्वस मीडियम की हम बात करें तो चांसेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा होते हैं। फिर कंट्रोल्ड रिलीज में सस्पेंशन में क्या बताना है कि सस्पेंशन जो है, जैसे कि मान के चलो हमको डोज लेनी पड़ती, बार बार फ्रिक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, तो बार बार लेने का ध्यान नहीं रहता। तो डिज़ाइन इस तरीके से करना है कि एक बार आपने सस्पेंशन को लिया तो उसमें से जो पार्टिकल्स हैं वो ड्रग को धीरे 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 रिलीज करेंगे। तो स्लो रिलीज सिस्टम हमको मिलेगा, जिसको कि हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। अब हम इसमें कंट्रोल्ड में फास्ट रिलीज भी बना सकते हैं, जिससे कि क्या हो? कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड का मतलब हम स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो कुछ ड्रग का कॉम्बिनेशन जो फास्ट रिलीज हो जाए, तुरंत आपको रिलीफ दे दे, तो फिर दोबारा डोज ना लेना पड़े। कुछ पार्टिकल हम उसमें धीरे धीरे जो है स्लो रिलीजिंग के भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से सस्पेंशन के क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम में, जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक्सप्लेन करना है, फ्लॉक्यूलेटेड, डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को, और आपका फार्मास्यूटिकल यूज़ के बेस पे सस्पेंशन को आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है एग्जाम में। बाकी इनको आप थ्योरी को एक्सटेंड करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए इनको बता सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू हैव अ गुड फॉर द गुड मार्क्स। अच्छी मार्किंग के लिए आपको इस तरीके से बताना होगा, क्योंकि कई बार ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लासिफिकेशन में, या तो फार्मास्यूटिकल यूज़ के बेस पर बता देते हैं, या तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक, फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड। तो ये बहुत ईजी है। प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के बेस पे आपको डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, और साइज ऑफ कोलॉइड सॉलिड के बेस पे कोलॉइडल, कोर्स और नैनो सस्पेंशन होते हैं। फिर एक और स्पेशल सस्पेंशन में आप बता सकते हैं, या तो डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन, दैट इज ड्राई सस्पेंशन, कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। तो ये जो आपके सस्पेंशन एग्जाम्पल बन सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? अब सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है? तो सस्पेंशन जो है इंक्रीज करते हैं स्टेबिलिटी। कई सारी ड्रग्स जो हैं स्टेबल नहीं होती हैं सॉल्यूशन फॉर्म में और अदर फॉर्म में, तो ये जो है उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सेकेंड, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपको, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे वाइवा हो, हर जगह पूछा जाता है। तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी ड्रग को आपने लिया ओरल रूट से या पेरेंटल के अलावा कोई अदर रूट से, तो कितना टाइम आप
का उसका ड्रग का एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचने में लगता है, उसको हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। मतलब रेट एंड अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस टू द ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कितना अमाउंट और कितने टाइम में वो ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी। तो यदि हम सॉलिड डोज के फॉर्म की तुलना में बात करें तो आपकी बायोअवेलेबिलिटी सस्पेंशन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है। फिर मास्किंग, कई सारी ड्रग होती हैं जो बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं, तो उनके टेस्ट को मास्क करने के लिए, जैसे क्लोरोएम्फेनिकॉल सस्पेंशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है। कंट्रोल्ड रिलीज के लिए भी एक एडवांटेजियस होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। सस्पेंशन के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहें, इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स को इसमें यहाँ पर मेंशन किया। डिसएडवांटेज दैट इज सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम। सेडिमेंटेशन कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं धीरे धीरे डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। जैसे इमल्सन में क्रीमिंग होती है तो इनमें पार्टिकल्स का धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। तो ध्यान में रखना, सेडिमेंटेशन 2 मार्क्स की डेफिनेशन में भी पूछ लेते हैं और बायो में भी पूछ लिया जाता है कि सेडिमेंटेशन जो प्रॉब्लम है वो कौन सी डोजेस फॉर्म में होता है। तो ज़्यादातर वो आपके सस्पेंशन में होता है कि पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे नीचे की ओर सेडिमेंट होते हैं, डाउनवर्ड्स आते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। यदि सेडिमेंटेशन फास्ट है और वो आके नीचे हार्ड केक बना लेता है तो दिस इज द डिसएडवांटेजेस फॉर द सस्पेंशन। तो इसी के लिए हमारे पास में सस्पेंडिंग एजेंट है, विस्कोसिटी मॉडिफायर है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स होते हैं जिनको कि हम फॉर्मुलेशन में देखेंगे। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इज नॉट ईजी एज कम्पेयर टू द आपका सॉल्यूशंस। जैसे सॉल्यूशन में क्या होता है, इजीली आप डिसोल्यूशन मेथड से बना लेते हैं, तो फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन इज डिफिकल्ट। दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। नाउ बल्कि सस्पेंशन जो है एक बल्क डोजेस फॉर्म है। कोई भी लिक्विड डोजेस फॉर्म एक बल्क डोजेस फॉर्म होता है, मतलब जिसको इस रखने के लिए स्पेस की, बॉटल्स की, कंटेनर की एक्स्ट्रा जरूरत होती है, दैट इज बल्की डोजेस फॉर्म के अंदर आता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है डोज इन एक्यूरेसी। दिस डोज इन एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो, मान के चलो आपने सस्पेंशन सेडिमेंट हो गया और आपने जब सस्पेंशन को लिया तो ऊपर ऊपर का लिक्विड बस आपको मिल गया, तो देयर वुड बी अ चांसेस ऑफ डोज इन एक्यूरेसी, और उसका जो थेरापेटिक इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। और फिर मान के चलो बाद में नीचे का सस्पेंशन रहा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगा तो वो दैट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल, उसके साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए सस्पेंशन में ये इंडिकेशन जरूरी होता है, सेक वेल बिफोर यूज़, उसको बिफोर यूज़ करने के पहले एजिटेट करना जरूरी होता है सस्पेंशन को। नाउ विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस ऑफ सस्पेंशन के एप्लीकेशंस क्या हैं? यदि हम बात करें रीजन फॉर फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मुलेशन के रीजन है, जो कारण है, दैट बिकम्स द एप्लीकेशन। दैट इज इनसॉलेबिलिटी इज द इशू। कई सारी ड्रग्स जो है इनसॉलेबल हैं, तो उनकी सॉलेबिलिटी, उनका जो है डोजेस फॉर्म में हम सस्पेंशन फॉर्म में दे सकते हैं। मास्किंग द, जो आपका टेस्ट को मास्क करना है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और कंट्रोल रिलीज जो हमने पढ़ा था। फिर इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि एक्सरे कंट्रास्ट जो आपके बोलना चाहिए एजेंट होते हैं वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं। एक्सरे करने के लिए कई बार आपने देखा होगा बेरियम सल्फेट का जो है सस्पेंशन हमको दिया जाता है, जिससे एक्सरे आपका लिया जा सके। फिर उसके बाद में वैक्सीन्स और टॉपिकल एप्लीकेशंस भी जो है सस्पेंशन के होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन की जब हम बात करें तो सबसे इजी तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है कि ये बायफेजिक है। बायफेज क्यों बोला है हमने? क्योंकि इसमें 2 फेज होते हैं, एक सॉलिड और एक होता है लिक्विड। तो सॉलिड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, घुलते नहीं हैं, इसलिए ये 2 फेज सिस्टम है। इसमें वो सस्पेंडेड होते हैं। अब इसको स्टेबल बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट का यूटिलाइज करते हैं। इनको हम डिस्पर्स्ड फेज भी बोलते हैं, हेट्रोजेनस सिस्टम भी बोलते हैं, कोर्स डिस्पर्जन भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको, और इस तरीके से क्लासीफाई को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।